बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू क्लास 17 और ये क्लास है HTML की इमेजेस के बारे में। आपको जितने भी इंटरनेट पे वेब पेजेस वेबसाइट्स आपको नज़र आती हैं और उनके अंदर कोई भी जो पिक्चर्स आपको नज़र आती हैं, चाहे वो गिफ की शक्ल में है, चाहे वो JPG हैं, चाहे वो PNG हैं, तो ये सारी की सारी HTML के इमेज के टैग को यूज़ करके वहाँ पर रेफरेंस की जाती हैं। एक चीज़ यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है कि आप कोई भी इमेज जो है वो वेब पेज के अंदर आप इंसर्ट नहीं करते, बल्कि आप उसके इमेजेस का जो होल्डिंग टैग है उसको यूज़ करते हैं और उसके अंदर किसी भी इमेज का लिंक देते हैं या उसका रेफरेंस देते हैं। तो जब भी आप किसी वेब पेज को विज़िट करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी होल्डिंग टैग्स हैं इमेजेस के, उनके अंदर जितनी भी इमेजेस जो रेफरेंस की जाती हैं या लिंक की जाती हैं, तो उनको वेब ब्राउज़र आपके लिए वहाँ से रेफरेंस करके आपके सामने वो डिस्प्ले कर देता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि इमेजेस को आप किस तरह से रेफरेंस कर सकते हैं और कितने तरीक़ों से रेफरेंस आप उनका दे सकते हैं और वेब पेजेस के अंदर किस तरह इमेजेस को लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने एक HTML इमेजेस के लिए एक HTML का पेज बनाया और उसके अंदर मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जांपल जो है आपके लिए रख दी हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल, और वो सिंटेक्स से हम स्टार्ट करते हैं कि इमेजेस के लिए अगर आपने कोई टैग यूज़ करना है तो वो कौन सा है। तो स्टार्ट टैग आपने यहाँ से IMG से करना है और एंडिंग जो है उसके लिए आपने कोई मखसूस किस्म की आपने कोई टैग नहीं देना, बल्कि सिर्फ एक जो है ग्रेटर देन का जो साइन है वो आपने यूज़ करना है। तो ये टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है और इसके दरमियान कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले ID की एट्रीब्यूट है, ये मैं पहले बता चुका हूँ कौन सी होती है। उसके बाद एक सोर्स का जो है एट्रीब्यूट है और उसके साथ इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ पर बेसिकली आपने उस इमेज का जो रेफरेंस है, जो लिंक है, वो यहाँ पे आपने देना है। तो मैंने यहाँ पर एक इमेज जो है उसका मैंने लिंक दे दिया है और ये PNG की इमेज है, तो पूरे का पूरा नाम जो है यहाँ पे मैं क्वालिफाई करूँगा। दूसरा जो 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 एट्रीब्यूट है वो है ऑल्ट की एट्रीब्यूट। तो ये ऑल्ट जो है ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट होता है कि अगर किसी वजह से ब्राउज़र जो है वो उस इमेज को फेच नहीं कर पाया, उसको लिंक नहीं कर पाया, किसी वजह से नेटवर्क का इशू हो गया, कोई और इशू हो सकता है जिसकी वजह से वो इमेज जो है वो लोड नहीं हो सकी, तो ये ऑल्ट का जो टैग है इसके अंदर जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट जो है ये यहाँ पर शो हो जाएगा और इमेज की बजाय। दूसरा जो तीसरी जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो एट्रीब्यूट है वो विड्थ की है। तो आपने पिक्सल्स के अंदर इसकी विड्थ देनी है और हाइट की एट्रीब्यूट है, हाइट इक्वल टू करके आपने पिक्सल्स के अंदर उसकी हाइट दे देनी है। तो मैं इस वेब पेज को मैंने सेव कर लिया और सेव करने के बाद इस वेब पेज को जब मैं लोड करता हूँ तो ये देख लें, ये इमेज जो है, ये जो मैंने रेफरेंस दिया था यहाँ पे, जो लिंक दिया था, उसको उसने लोड कर दिया। अब एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि इस इमेज का जो नाम था उसको थोड़ा सा मैंने ख़राब कर दिया, चेंज कर दिया है। तो अब देखते हैं कि इसकी जगह ये क्या लोड करता है। तो देखें, उसने इस इमेज का जो प्लेस होल्डर है वो तो पूरे का पूरा शो किया है और यहाँ पर एक ब्रोकन जो है वो इमेज का लिंक का यहाँ पे उसने साइन दे दिया डॉक्यूमेंट का, और उसकी जगह जो है ये ऑल टेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये इसने एज इट इज़ यहाँ पर शो कर दिया है। और ये ऑल टेक्स्ट जो है ये मैंने CEO, अगर आपको थोड़ा बहुत इसका इल्म है तो ऑल टेक्स्ट जो है, हर इमेज का ऑल टेक्स्ट देना ज़रूरी है, दे दिया करें। इससे ये होता है कि आपकी इमेज जो है उसके साथ टेक्स्ट जो लगा होता है उसकी बेस के ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है उसमें मदद मिलती है और आपका जो वेब पेज है वो बड़े अच्छी तरीके से रेफरेंस हो सकता है। तो इस एग्जांपल में आपको सोर्स का एट्रीब्यूट पता चल गया, ऑल्ट का एट्रीब्यूट पता चल गया, विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट जो है वो पता चल गया। अब मैं इसको जो है कमेंट कर देता हूँ और अगली जो है एग्जांपल की तरफ चलता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं और वो ये है कि इमेज के एट्रीब्यूट को यूज़ करके आप जो सोर्स के अंदर लिंक जो देते हैं वो किसी अगर दूसरे फोल्डर के अंदर आपने रखा है, आपने अच्छी तरीके से उसको जो है वो तरतीब दी हुई है अपनी इमेजेस जो हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी कि मेरी इमेजेस जो हैं वो इमेजेस का फोल्डर है और उसके अंदर मैंने तमाम की तमाम इमेजेस रखी हुई हैं। तो अगर मैं इस तरीके से पाथ देना चाहता हूँ तो आपने क्या करना है, सोर्स इक्वल टू
इमेजेस का फ़ोल्डर, यानी जहाँ पर ये वेब पेज पड़ा है वो रूट है, और उस रूट पे इमेजेस का फ़ोल्डर है, और इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर ये एक इमेज पड़ी हुई है, और इसको आपने फॉरवर्ड स्लैश के साथ आपने इसको सेपरेट करना है। तो यहाँ पर वेब ब्राउज़र समझ जाएगा कि इमेजेस जो हैं आपकी वो इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर पड़ी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरा जो है रूट का फ़ोल्डर है, और इस रूट के फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास ये देखें, ये वेब पेज पड़ा हुआ है जो मैंने ओपन किया हुआ है अभी, और ये वो इमेज थी जो पहले मैंने आपको दिखाई थी। उसके बाद ये इमेजेस का फ़ोल्डर है, और इस इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर ये एक बैकग्राउंड पड़ा हुआ है। तो मैं इसको आपको सेव करके इसको मैं लोड करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि ये इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर ये जो इमेज है ये पड़ी थी, और वहाँ से इसने फैच करके मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखा दी है। तो ये हो गई जी डिफरेंट पाथ के हवाले से कि डिफरेंट पाथ आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगली एग्जांपल है कि अगर आपकी इमेजेस जो हैं वो कहीं ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे पड़ी हैं, किसी रिमोट लोकेशन पे पड़ी हैं, तो आपके अपने जो लोकल फ़ोल्डर्स हैं उनके अंदर नहीं हैं, तो उसके लिए बहुत आसान है तरीका। आपने यहाँ पर इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको मैं लोड करता हूँ ताकि ये खाली हो जाए। अच्छा, ये तो आपने इमेजेस आप तो ये आपको इमेज नज़र आ रही होगी कि ये इंटरनेट से ये इमेज जो है इसने फैच करके यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है। तो इसको लोड करने का तरीका ये है कि आप इमेज का जो टैग है, उसके बाद सोर्स का जो टैग है, सोर्स के टैग के अंदर आपने पूरी इमेज का जो पाथ है वो आपने देना है। जैसे यहाँ पर https://bizsoltech.com wp-content/upload/2021/08/home-image.png। तो ये उस इमेज का पूरा क्वालिफाइड पाथ है, और उसके साथ ऑल टेक्स्ट भी दे दिया है। तो मैं अगर इस इमेज को मैं यहाँ पर इसको मैं इमेज को अगर मैं हल्का सा जो है इसके अंदर मैं चेंज ले आता हूँ, तो आपको नज़र आएगा कि ये इमेज जो है इंटरनेट से नहीं जब लोड हो पाएगी, तो उसकी जगह ये जो ऑल्ट का टैग है वो शो कर देगा। तो ये देख लें, ये ऑल्ट का टैग जो है उसके अंदर जो टेक्स्ट है ये इसने शो कर दिया। लेकिन अगर इस इमेज को मैं दोबारा इसको मैं चेंज कर देता हूँ, तो ये जो है इमेज दोबारा लोड हो जाएगी। इसको मैं तो ये ब्राउजिंग के बाद ये देख लें आप, तो ये इसने रिमोट जो है इंटरनेट से ये एक इमेज उठा के जो है यहाँ पर वेब पेज के अंदर रेफरेंस करके आपको डिस्प्ले करके दिखाई है। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो इसको कोलैप्स कर देते हैं ताकि इजी हो जाए समझने में। एनिमेटेड इमेजेस, आप चाहते हैं जी कि कोई मेरी जो है कोई गिफ फाइल है उसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ, अपनी इमेज के टैग के अंदर उसको मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ। तो मैंने ये एक गिफ फाइल जो है यहाँ पर गूगल्स 18th बर्थडे के नाम से ये गिफ फाइल है, ये मैंने ये आपको चलती हुई नज़र आएगी गिफ फाइल, ये प्ले हो रही है। तो ये सेम जो है मैं अपने वेब पेज के अंदर इसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ज़रा सेव कर देता हूँ। और इसको भी रेफरेंस करने का बहुत आसान तरीका है। सोर्स के टैग के अंदर आपने उस पूरी फाइल का जो है वो नाम लिख देना है डॉट गिफ करके, और ऑल टैग जो है वो भी ज़रूर दे दें। तो इसको मैं अभी देख लें, मैं डिस्प्ले करता हूँ इसको। तो ये गिफ फाइल जो है जितना भी साइज़ था इसका पूरे का पूरा साइज़ जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो गई आपके सामने। अच्छा, उसके बाद आता है जी, मैं इसको ज़रा कोलैप्स कर देता हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप जो है इमेजेस लिंक के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉरवर्ड बटन होते हैं, बैकवर्ड जाने के लिए बटन होते हैं, आपने मुख्तलिफ जो है नेविगेशन देखी होगी वेब पेजेस के अंदर। तो अगर आप वो नेविगेशन करना चाहते हैं तो आप ए का जो टैग है, एंकर टैग, जिसको हम यूज़ करते हैं लिंक्स वगैरह बनाने के लिए, एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करने के लिए हम बनाते हैं। तो ए टैग आपने स्टार्ट करना है, उसके अंदर href की जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर आपने उस वेब पेज का जो एड्रेस दे देना है कि इस वेब पेज को मैं ब्राउज़ करना चाहता हूँ, और यहाँ पर फिर एंडिंग टैग एक दे देना है। और इस ए टैग के अंदर आपने ये जो इमेज का टैग है इसको आपने चूज़ करना है।
तो ये फॉरवर्ड डॉट png एक छोटी सी इमेज है मेरे पास, तो इसको मैं फॉरवर्ड डॉट png मैंने यूज़ करके और साथ ऑल्ट का जो टैग है उसको यूज़ करके मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी है इमेज। टैग्स की नेस्टिंग भी कह सकते हैं, नेस्टेड टैग भी कह सकते हैं कि ये ए का टैग है, यहाँ पे ये स्टार्ट टैग है उसका, और यहाँ पर मैंने ए के टैग को एंड कर दिया और इस ए के टैग के अंदर मैंने ये इमेज का टैग जो है लगा दिया है। तो अगर ये मैं देख लें, इसको मैंने सेव कर दिया, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये एक फॉरवर्ड का जो बटन है ये आ गया है, और अगर इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये एक नए पेज की तरफ मुझे ले जाता है, जो कि मेरे पास यहाँ पर इमेजेस के लिंक के हवाले से मैंने एक सैम्पल वेब पेज बनाया है, और इसके अंदर मैंने गो बैक का बटन यहाँ पर एक जो है लिंक भी बना दिया है। तो इसको मैं बैक क्लिक कर दूंगा तो ये दोबारा उसी वेब पेज पे आ जाएगा। तो इस वीडियो को आपने अपने सर्कल्स में ज़रूर शेयर करना है, इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है, और स्टे ट्यून्ड रहना है। और इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।